हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शुक्ला है एंड सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग इन हिंदी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पब्लिक आईपी एड्रेसेस से। जो हमारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो हमारे ग्लोबली यूनिक होते हैं। ए पब्लिक आईपी एड्रेसेस इज ग्लोबली यूनिक and can only be assigned to a unique device। हमारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं जो हमारे ग्लोबली यूनिक होते हैं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिक होते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेसेस को यूज करके हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस नहीं है तो हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे जो फेसबुक के सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, इन पे सब पे पब्लिक आईपी एड्रेसेस असाइंड होते हैं, इसीलिए इन सभी सर्वर्स को हम ग्लोबली कहीं पे भी एक्सेस कर पाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ए पब्लिक आईपी एड्रेस इज एड्रेस दैट इज असाइंड टू अ कंप्यूटिंग डिवाइस टू अलाउ डायरेक्ट एक्सेस ओवर द इंटरनेट like as web server, email server and other server devices directly accessible from the internet are other candidate for a public IP addresses। अगर आपके पास लाइव एग्जांपल अगर समझे, जैसे कि आपके पास कोई एक कंप्यूटर या कोई सर्वर आप अपना खुद का बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अपना वेब सर्वर है, आप इस पे कुछ अपनी वेबसाइट्स को होस्ट करें और इस वेबसाइट्स को ग्लोबली एक्सेस किया जा सके, पब्लिकली जो हमारे यूजर्स हैं इसको एक्सेस कर सकें, तो इस सर्वर पे आपको पब्लिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना होगा। क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेसेस के थ्रू ही हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं या ग्लोबली एक्सेस की जा सकती हैं, तो तब के लिए हमारी पब्लिक आईपी एड्रेसेस यूज होती है। और पब्लिक आईपी एड्रेसेस हमारी रेंटेबल होती है, मतलब हमको रेंट देना पड़ता है, कुछ पैसे देने होते हैं अपने आईएसपी प्रोवाइडर्स को। एक्चुअली पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो होते हैं उनको हम देख सकते हैं कैसे। पब्लिक आईपी एड्रेसेस को व्हाट इज माय आईपी एड्रेस पेज के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे हम गूगल पे सर्च करें व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो हम अपना जो भी हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन, एयरटेल या जो भी हमारा आईएसपी प्रोवाइडर है, जो भी हमको पब्लिक आईपी एड्रेस मिली है वो हमारी डिस्प्ले हो जाती है। अगर हम सर्च करते हैं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो गूगल पे हम सर्च करके भी देखेंगे इस चीज़ को। और जो हमारी पब्लिक आईपी एड्रेसेस का जो हमारा मैनेजमेंट होता है, असाइनिंग का कौन असाइन करता है, इनके लिए कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस को मैनेज करें और सबनेटिंग करें, यही सारी चीज़ें। इनके लिए हमारी जो सबसे शीर्ष पे जो कंपनी है वो है ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन अथॉरिटी नेम एंड नंबर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे आईपी एड्रेसेस, AS नंबर्स एंड डोमेन नेम्स एंड सो ऑन, इन सभी का मैनेजमेंट देखती है। और ICANN के अंडर में हमारी काम करती है जो कंपनी है वो है IANA, इंटरनेट असाइंड नेम एंड नंबर्स। एंड उसके बाद में हमारी आती है RIR, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज को फर्दर कई सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारे जो महाद्वीप होते हैं उनमें एशिया स्पेसिफिक एंड अदर टाइप में डिवाइडेड किया गया है। वहां से हमारे उसके बाद में आते हैं हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जिनको हम जानते हैं एयरटेल है, BSNL है, डिफरेंट टाइप के जो हमारे आईएसपी प्रोवाइडर्स हैं, वो हमारे अपने एरिया स्पेसिफिक जो हमारे रीजनल ऑफिसेस होते हैं वहां से आईपी एड्रेसेस को लाते हैं। देन हमको जो कस्टमर होता है, हम आप जो यूज करते हैं इंटरनेट, वो हम जाते हैं किससे हम लोग करते हैं उसके लिए इंटरनेट के लिए आईएसपी प्रोवाइडर से, और आईएसपी प्रोवाइडर्स लाते हैं रिर के थ्रू। और रिर हमारा आईना और ICANN इनको असाइन कर IANA इनको असाइन करता है कि आईपी एड्रेसेस इनको देना है। तो हमको डायरेक्टली कम्युनिकेट IANA और ICANN रिर से करने की जरूरत नहीं होती। हम अपने आईएसपी प्रोवाइडर से मिलते हैं और वो हमको पब्लिक आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं, जिनके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं या अपनी डिवाइसेस को हम इंटरनेट पे होस्ट करने के लिए या इंटरनेट पे एक्सेसिबल बनाने के लिए पब्लिक आईपी एड्रेसेस को यूज करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इंटरनेट पे इस चीज़ को सर्च करते हैं कि कैसे पब्लिक आईपी एड्रेस को देख सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे इंटरनेट पे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। देखिए आप यहाँ पे सर्च करिए व्हाट इज माय आईपी। देखिए ये जो हमारी आई है योर पब्लिक आईपी एड्रेस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है योर पब्लिक आईपी एड्रेस। ये वो आईपी एड्रेस है जो कि आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको प्रोवाइड किया गया है
जो कि आपका पब्लिकली है। इसी आईपी एड्रेसेस को यूज करके आप फेसबुक या डिफरेंट जो भी आपके ग्लोबल सर्वर्स हैं उनको आप एक्सेस करते हैं, जबकि हमारा जो पीसी होता है उस पर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं, बट जो हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो पब्लिक आईपी के थ्रू करते हैं। देन अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए IANA एंड ICANN के बारे में, तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। देखिए IANA को सर्च करते हैं तो अबाउट IANA के बारे में आप पढ़ सकते हैं। हु इज एलोकेट आईपी एड्रेस, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, द इंटरनेट असाइंड नेम एंड numbers authority manage the IP address space allocation globally and delegates 5 regional registry allocate IP address blocks and logs internet registry and so on। आप इस पे इंटरनेट पे सर्च करके आईना रिर एंड डिफरेंट टाइप में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो देखिए रिर के बारे में भी आ गया है, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, इसके बारे में अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। ये डिवाइडेड होती है आगे। और आप हमारे YouTube चैनल पे भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं CCNA बाई अंकित शुक्ला। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो देखिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अंकित शुक्ला जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारा चैनल है, आपको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। देन आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, क्लिक करिए तो हमारा देखिए प्लेलिस्ट ओपन होगा। 2 प्लेलिस्ट हमने बनाई है, CCNA के लिए अलग से, नेटवर्किंग के लिए, एंड हार्डवेयर के लिए, हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए, MS DOS या विंडो का पासवर्ड कैसे क्रैक करेंगे, तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं, अब अभी हमने समझा पब्लिक आईपी एड्रेसेस के बारे में। तो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हमारे जो होते हैं वो आईना या हमारे जो ISP प्रोवाइडर्स हमको असाइन करते हैं, जो कि ऐसे आईपी एड्रेसेस हो जिनके थ्रू हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, अपने डिवाइसेस से इंटरनेट पे जा सकते हैं। अब पढ़ते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के बारे में। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं? प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हमारे लोकली यूनिक होते हैं। हमने कहा था कि पब्लिक आईपी एड्रेस हमारे ग्लोबली यूनिक होते हैं, जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो हमारे लोकली यूनिक होते हैं, एक लोकल नेटवर्क में यूनिक होते हैं किसी के लिए। एज्यूम करिए कि अगर आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना है, मान लिया 500 पीसीस हैं आपके पास और उनको आपस में कनेक्ट करना है, उन पे डेटा शेयरिंग करना है, लोकल नेटवर्क में कोई एप्लीकेशन आपको रन करानी है, तो क्या आपको पब्लिक आईपी एड्रेस की नीड है? नहीं। आप इंटरनेट नहीं चलाना चाहते हैं, केवल अपना लोकल एप्लीकेशन आप रन कराना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पैसा क्यों दें, क्यों पैसा पेमेंट करें, क्यों हमको नहीं चाहिए इंटरनेट? तब के लिए आईना जो हमारी है, इंटरनेट असाइंड अथॉरिटी नेम एंड नंबर, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने क्या किया, एक पब्लिक आईपी एड्रेसेस में से कुछ छोटी छोटी रेंज को उन्होंने निकाला कि इन रेंज को यूज करके आप फ्रीवेयर अपने पीसीस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी की अथॉरिटी की नीड नहीं होगी, आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि देखिए, ए प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइंड एलोकेटेड बाय इंटरनेट आईसी अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट देयर ओन प्राइवेट नेटवर्क। बट प्राइवेट नेटवर्क में जो भी आप अपनी एप्लीकेशन चलाएंगे वो आपके लोकल नेटवर्क में ही एक्सेसिबल होगी, आप ऑल ओवर वर्ल्ड उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड इस एप्लीकेशन को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं तो आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेसेस की नीड होगी। तो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हमारे जो हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं वो क्लास ए में, क्लास बी, क्लास सी में एक एक रेंज जो है वो निकाली गई। इसके लिए हम आगे इसको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज है, जो कि क्लास ए में जो रेंज है वो 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255 ये रेंज हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज है, जिनको यूज करके आप अपना लोकल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। और क्लास बी में हमारा एक रेंज है प्राइवेट आईपी एड्रेस का, वो है 172.16.0.0 एंड 172.13.255.255 तक की जो एक रेंज हमारी निकाली गई वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है क्लास बी में। एंड क्लास सी में 192.168 से लेकर के 192.168.255.255 तक की हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इसीलिए आपने देखा होगा नॉर्मली जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लिखा रहता है 192.168, इसीलिए 192.168.1.1 होता है, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इसको आप किसी बिना अथॉरिटी के, किसी की अथॉरिटी लिए बिना आप इनको एक्सेस करके अपना लोकल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। बस लोकल नेटवर्क पे अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको पब्लिक आईपी एड्रेसेस की नीड होगी। बिना पब्लिक आईपी एड्रेसेस के आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हमने एक इमेज ली है, इंटरनेट से एक्सेस की है, और तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको हम समझ सकते हैं पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क।
तो ये मान के चलिए आपका राउटर है जो कि आपकी कंपनी का राउटर है, लगा हुआ है। राउटर से हमारा ये स्विच, और स्विच से हमारी डिफरेंट डिवाइसेस, मान लिया 100 यूजर्स आपके यहाँ पे कनेक्टेड है। अभी मानते हैं कि हमारा ये इंटरनेट जो है कनेक्टेड है, इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, अभी मान कि इधर से आगे कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारे आप पीसीज हैं, इन पे जो आईपी एड्रेसेस होंगे वो हमारे प्राइवेट होंगे, प्राइवेट। इनके थ्रू हम आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं, कोई भी प्रिंटर या कोई भी एप्लीकेशन हम शेयर करा के यहाँ पे डेटा एक्सेस कर सकते हैं। बट ये पीसी इंटरनेट एक्सेस कर पाए, इसके लिए हमको एक पब्लिक आईपी एड्रेस की नीड होगी। तो ये इधर का जो नेटवर्क है हमारा वो कहलाता है पब्लिक नेटवर्क। और पब्लिक एक्सेस करने के लिए हमको अपने सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, एयरटेल, ब्रॉडबैंड जो भी हो, तो उसके पास हम जाएंगे। तो वो क्या करता है, एक वायर जो होता है उसको यहाँ पे आपके राउटर से आके कनेक्ट कर देता है, और यहाँ पे एक आईपी एड्रेस आपको असाइन हो जाती है यहाँ से सर्वर से। और उसी पब्लिक आईपी के थ्रू, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे पब्लिक आईपी इनको यहाँ पे दी गई है 108.168.236, जो भी उस आईपी एड्रेसेस को यूज करके आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो होता क्या, जैसे कि ये मान लीजिए ये पीसी है आपका, और ये पीसी एक्सेस करना चाहता है, कोई भी वेब सर्वर यहाँ पे रखा है, ये मान लीजिए फेसबुक का सर्वर, इसको एक्सेस करना चाहता है। तो ये इस पे क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड होगी, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू ये जाएगा स्विच से देन जाएगा राउटर पे, क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को ग्लोबल में उधर कोई नहीं जानता। तो क्या होगा, इसकी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को यहीं पे रोक दिया जाएगा, उसकी बाइंडिंग कर दी जाएगी पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ में, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेसेस पे ही हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी वर्क करती है जिसको कहते हैं नेट या नेटपैड कहते हैं, नेट ओवरलोड बोलते हैं, जिसके थ्रू आपका प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क में कन्वर्ट होता है, देन पब्लिक नेटवर्क का ट्रांसलेशन प्राइवेट नेटवर्क में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है नेट पूल। तो ये राउटर एज अ नेट टेक्नोलॉजी के साथ में कॉन्फ़िगर्ड है, जो कि आपके प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक में कन्वर्ट करेगा और आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेकर के जाएगा। देन ये सर्वर आपको रिस्पॉन्स करेगा पब्लिक आईपी के साथ, क्योंकि सर्वर जो है वो पब्लिक आईपी पे होते हैं, पब्लिकली होते हैं। इंटरनेट क्लाउड है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस हैं, तो पब्लिक आईपी को ही केवल रिकॉग्नाइज करती हैं, कंसीडर करती हैं। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करेंगे पब्लिक आईपी पे, और देन यहाँ पे फिर से राउटर अपनी टेक्नोलॉजी, नेट टेक्नोलॉजी को यूज करेगा और पब्लिक आईपी एड्रेसेस को फिर से देन प्राइवेट नेटवर्क में कन्वर्ट कर देगा, और आपका पीसी, आपके जितने भी पीसीज हैं, आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो एक पब्लिक आईपी की नीड आपको जरूर होगी। या मान के चलते हैं यहाँ की आपकी दूसरी लोकेशन है, कोई दूसरा आपका राउटर है, और यहाँ पे कई सारी दूसरी कंपनी है, आपका पीसी है, इन पीसीज को आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको इंटरनेट की नीड होगी। विदाउट इंटरनेट आप इन पीसीज को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप इंटरनेट का कनेक्शन यहाँ पे होगा, तभी आप यहाँ पे इंटरनेट इन पीसीज को एक्सेस कर सकते हो या डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो ग्लोबल यूनिक होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हमारे लोकली यूनिक होते हैं। और पब्लिक आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको अथॉरिटी की नीड होती है, हमको पैसा पेमेंट करना पड़ता है, जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हमारे लोकली यूनिक होते हैं और उनके लिए हमको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, वो हमारे फ्री वेयर होते हैं। बट हम प्राइवेट नेटवर्क पे हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिक नेटवर्क को यूज करके ही हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।